और प्रधानमंत्री ने कोई गलत बात नहीं की है। उन्होंने ये इंगित किया है कि ये समस्या बहुत सीरियस है और इसको हम पूरी तरीके से रोकेंगे, और सरकार बाकायदा काम कर रही है। देखिए घुसपैठिया कहाँ से आते हैं, विदेश से ही आएंगे ना, बाहर से, हमारी सीमाओं से जो लगते हुए देश है वहीं से आएंगे। इस सरकार ने आते ही सबसे पहला काम यही किया कैसे कि प्रायोरिटी पे जो 70 साल से नहीं हुआ, सबसे पहले आके फेंसिंग की है, सबसे आके वाटर फेंसिंग करने की कोशिश की है। यानी आप कमजोर हो गए वहां पे। अरे यार सुनिए ना, ये बीच बीच में क्यों बोले जा रहे हैं? बीच में क्यों नहीं अरे है? आप लोग तो सीधा कहिए कि हाँ जी हम सरकार के साथ हैं, हम घुसपैठियों को भगाने में मदद करेंगे। सरकार, अरे भाई अरे रुकिए ना शोएब जमेर जी, टीएमसी का जवाब सुन लीजिए। देखिए अरे भाई बोले वाजपेयी जी बोले, क्या बोले जा रहे हैं? देखिए आप जैसे बंगाल में हमने क्या कोशिश, स्टेट गवर्नमेंट मदद नहीं कर रही है। उन्होंने क्या किया, सीबीआई की एंट्री बंद कर दी बाकायदा राइटिंग में कि सीबीआई हमारे स्टेट में नहीं घुसेगी। लेकिन और एक बार सीबीआई गई तो उन्होंने अपनी फोर्स लगा दी उनके गेस्ट हाउस में। अरविंद वाजपेयी जी, तो अगर राज्य की सरकारें आप लोग और इसे सीधा अपोजिशन लीडर विपक्ष से मदद नहीं जोड़ते हैं, करेंगे, इसे वोट बैंक का स्वार्थ बताते हैं, तो ये विपक्ष नहीं, हम नहीं जोड़ रहे। ये विपक्ष पलट के पूछेगा ना कि ये तो बताइए, डेटा तो दीजिए कुछ। सुबह से रिसर्च कर रहे हैं अरविंद वाजपेयी जी, डेटा तो काम चल रहा है। कितने घुसपैठिए हैं, कोई डेटा ही नहीं है। डिटेंशन कितना शोर इन्होंने मचाया कि डिटेंशन हाउस बनने लग गए हैं, सबको उसमें बंद कर देंगे, सबको भगा। जब ये माहौल को खराब करेंगे, नैरेटिव उल्टा चलाएंगे, तो सरकार कैसे कामयाब होगी? तिवारी जी, अभी लेटेस्ट SIR का ये एग्जांपल है। ये नैरेटिव जब आप लोगों से चिपकने लगता है तो आप लोग कह तो देते हैं कि हाँ हम सरकार के साथ हैं, लेकिन जब सरकार असल में कुछ करने चलती है तो आप कहते हैं नहीं ये मंशा ठीक नहीं है सरकार की, ये तो जानबूझकर इस देश में माहौल खराब किया जा रहा है। दोहरा मापदंड। सरकार तो इतनी तानाशाही, हिटलरशाही पे चला रही है, विपक्ष को तो बोलने दिया नहीं जाता है विधानसभा में और लोकसभा में। और ये हमारी बात पर मान लिए कि हमने कह दिया, कब कह दिया लोगों ने कि घुसपैठिए को आप घुसने दीजिए? बताइए। लालू जी ने 2017 में का भी एक सीमा होता है। मृत्युंजय भाई 2017 में लालू जी जो कर रहे हैं, ये देखिए, सबको पता है कि इनको घुसपैठियों से कोई मतलब नहीं है। मृत्युंजय भाई लालू प्रसाद यादव जी क्यों उठा रहे हैं? इनके नियत में, मनसा में खोट है। मृत्युंजय भाई लालू जी ने कहा था 2017 में घुसपैठियों को संरक्षण देना चाहिए। इनको क्या करना है? मृत्युंजय जी आप जाइए लालू जी से मिलिए, उनको कहिए वो गलत है। तो सरकार बताए कितना घुसपैठिया है। सुन तो लीजिए मृत्युंजय तिवारी जी, आप क्लियर कर जाइए एक बात यहाँ प्रदीप भंडारी जी कह रहे हैं, उसको आप क्लियर कर जाइए ताकि बेहतर रहे। आपके सबसे बड़े नेता, बिहार के सबसे पॉपुलर नेता, सीनियर नेता लालू प्रसाद यादव जी का एक बयान ये कोट कर रहे हैं, इस पर बता जाइए एक बार ना, ऐसा ना हो कि गलत संदेश चला जाए, नैरेटिव फिर चिपक जाए। प्रदीप भंडारी जी कह रहे हैं 2017 का बयान है लालू यादव जी का कि घुसपैठियों को संरक्षण देना चाहिए, इस पर बता जाइए एक बार। देखिए ऐसा है, भाजपाइयों के साथ यही समस्या है, इनके पास कुछ नहीं है, वो दिखाएंगे लालू जी का बयान। अरे भाई अमित शाह जी का बयान दिखाइए ना। नहीं आप सीरियसली नहीं ले रहे लालू जी को। 11 वर्षों से जी क्या लालू जी से बड़े नेता हो गए आप? लालू जी नहीं, लालू जी के बयान को दिखाना क्या अपमानजनक है? लालू जी क्या लालू प्रसाद यादव, आरजेडी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव के बयान को दिखाना हल्की बात है? कुछ नहीं मिलता है ना। नहीं, कितनी शर्म की बात है। आज सीधी सी बात हो गई कि ये तेजस्वी यादव के कैंप के नेता हैं और अब वो अपने उनके तेजस्वी जी के पिताजी के खिलाफ तेजस्वी यादव का कैंप खड़ा हो गया है।